ज़्यादातर हम कटहल की सब्जी बनाते हैं, उसके पीसेस के अंदर तक अच्छा नमक मिर्च का टेस्ट नहीं आता है। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल कटहल मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी कटहल की तरी वाली सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और कटहल के पीसेस के अंदर तक अच्छा टेस्ट भी आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो कटहल लिया है। आजकल मार्केट में कटा कटाया कटहल भी मिल जाता है, बट अगर आपको काटना पड़े तो आपने क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसके ना पीसेस कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर हार्ड डंठल होता है ना, उसको आपने इस तरह से काट देना है। फिर कटहल के आप इस तरह से देखिए छोटे छोटे पहले पीसेस कर लीजिए और इसके बाहर से जो छिलका होता है ना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा छिलका आपने निकाल देना है। ज़्यादा आपने इसका छिलका उतारना नहीं है। फिर आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो कटहल के आपने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रखने हैं ताकि जब हम इसकी सब्जी बनाएं वो पूरी तरह से गले ना। और ये देखिए इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, ये बीज अगर सॉफ्ट है तो यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड है तो बाहर का जो छिलका होता है बीज का, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैंने एक लगन ली है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 500 ml मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ऐड किया। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। हम कटहल को फ्राई करेंगे, बॉईल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्राई करके ही इसको 70 से 80% तक पका लेंगे। बाकी हम इसकी कुकिंग जो ग्रेवी में करेंगे। तो गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम आप इसको फ्राई कर लीजिए। आप कटहल को बॉईल करके बनाना चाहें, बॉईल करके भी बना सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ओके, देखिए कटहल के जो रेशे हैं वो अलग होना शुरू हो चुके हैं और कटहल यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुका है। इसके बाद आपने कटहल को निकाल लेना है। तो इसको अपना एक स्पाइडर छन्नी में निकाल लीजिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है ना फ्राई करने के बाद, वो पूरी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से देखिए स्पाइडर के ऊपर मैंने कटहल को यहाँ पे रख लिया है और इसको एक प्लेट में रख देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब ये जो ऑयल मैंने फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, इसको आपने निकाल लेना है। सिर्फ तड़के के लिए आपने इसमें ऑयल बचाना है। इस बचे ऑयल का यूज़ आप सब्जी बनाने में कर सकते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए 3 प्याज 4 टमाटरों का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। जो प्याज है, प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है या फिर स्लाइस भी काट सकते हैं। तो ओके, देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाने हैं 1/2 कीजिए। इसके बाद प्याज को इस तरह से पकड़ के आप ना फाइन चॉप कर सकते हैं। तो सारे प्याज की कटिंग आपने इसी तरह से कर लेनी है और टमाटरों को आपने यहाँ पे पीस के यूज़ करना है ताकि ग्रेवी अच्छी स्मूथ बने। थोड़े से खड़े मसाले यूज़ कीजिएगा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब आपको मसाले भी दिखा देता हूँ। एक बाउल में आपने 1 चम्मच नमक ऐड करना है, आधे से ज़्यादा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधे से कम चम्मच आपने तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच आपने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालिएगा। और फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करना है। सब्जी थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, तभी हमने टमाटरों का यूज़ भी थोड़ा ज़्यादा किया है। और आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये मसाले आपने यूज़ करने हैं। फिर ऑयल में आपने खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। जैसे मसाले हल्के से गर्म हो जाएंगे ना, साथ में ही आपने इसमें प्याज भी ऐड कर देना है। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। और बीच बीच में आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। तो ओके, देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है और थोड़ा सा प्याज का जो कलर यहाँ पे चेंज होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। जब तक पेस्ट पकेगा प्याज का कलर भी अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए प्याज भी अच्छी तरह पका लिया है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों को आपने सिर्फ यहाँ पे मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे मसाले हल्के से मिक्स हो जाएंगे, फिर आपने ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। और टमाटर डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है। और टमाटरों और मसालों को आपने तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल छोड़ना शुरू न कर दें। और ये देखिए बीच बीच में आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। अब देखिए मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अच्छे से मसाले सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर भी पक चुके हैं। फिर आपने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है क्योंकि जब हम इसमें कटहल ऐड करेंगे तो ड्राई मसाले के साथ वो अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो 2 लीटर मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया और गर्म पानी का आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, ठीक है। नहीं तो ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो खराब हो जाता है। इसके बाद आपने इसमें फ्राई किया हुआ कटहल ऐड कर देना है। तो देखिए इस तरह से छन्नी के ऊपर कटहल को रखेंगे, एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो पैन में निकल जाता है। सारे का सारा कटहल मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से कटहल को मिर्च मसालों के साथ आपने मिक्स कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको ना थोड़ा सा भून भी लीजिए ताकि हल्दी और मिर्ची का जो कलर है ना वो इसके ऊपर अच्छे से आ जाए। और ये देखिए भुनाई कर लिए। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो लगभग 1 लीटर आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और मैं इस तरह से लेडल से पानी साइडों में तोड़ आ रहा हूँ ताकि जितने भी मसाले चिपके ना वो सारे मसाले सेंटर में आ जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी के साथ अच्छी तरह से कटहल को मिक्स कर देते हैं।
तो यहाँ भी आपने गर्म पानी का ही यूज़ करना है और 1 लीटर आपने इसमें 1 किलो में पानी ऐड करना है, ठीक है। ऊपर से कवर कर दीजिए और मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक आपने कटहल को यहाँ पे पकने देना है। 10 मिनट तक पकाएंगे, नमक मिर्च मसालों का जो टेस्ट है कटहल के अंदर तक आ जाएगा। और के देखिए लगभग 10 मिनट मुझे हो चुके हैं कटहल को पकाते हुए। और ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो इसकी जो ग्रेवी है ना वो ड्राई हो जाएगी, तो आपका ड्राई कटहल मसाला बन जाएगा। बट इस तरह से तरी वाली सब्जी बना के देखिएगा, एकदम ज़बरदस्त बनेगी। लास्ट में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है, धनिया को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।